Welcome to the channel Angry Bulls. वेलकम टू द चैनल एंग्री बुल्स। सो निफ्टी बेसिकली अपना लाइफ टाइम हाई पे बनाती जा रही है, कोई भी करेक्शन नहीं आ रही है। इवन शॉर्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही है। या तो बिकॉज शॉर्ट्स पोजीशन फंसी हुई है कहीं ना कहीं, और जो लोग जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई वो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो ही हम कुछ बाइंग करें। तो ऐसा नहीं होता, हमें एक ट्रेंड के साथ में चलना होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। अगर मार्केट कहीं पे नीचे आ रही है तो जरूरी नहीं है कि हमें बाय ऑन डिप करना है। हमें कभी कभी छोड़ देना चाहिए और एक्चुअल राइट लेवल्स का वेट करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लेवल्स आए तो हम वहां पर एंट्री अपनी ले सकें। ठीक है। सो आज के लिए मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स थे, मैं स्क्रीनिंग कर रहा था, अपनी स्टडी कर रहा था। तो मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स है, प्लस मैं आपको साथ में एक बैंक निफ्टी निफ्टी का व्यू दूंगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव हो तो मैंने लास्ट वीक मैंने शेयर करा था कि निफ्टी बेसिकली एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रही है और एक रेंज के अंदर मूव करने के बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूव देनी शुरू करी है। ठीक है, तो पैटर्न के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बड़े टारगेट्स आ जाते हैं और हो भी सकता है कि वो आ जाएं। अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अभी बिकॉज आप निफ्टी को इतना लंबे टाइम पे बाय करके होल्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको लगता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, तो निफ्टी को बाय करने का बेस्ट तरीका होता है निफ्टी 20। मैंने निफ्टी 20 के बारे में पहले ही बताया था, मैं निफ्टी 20 का भी एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो बेस्ट चीज है, मतलब अगर आपको निफ्टी के अंदर पैसा डालना है तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप निफ्टी 20 में डालो। जैसे जैसे निफ्टी मूव करेगी वैसे वैसे ही निफ्टी 20 भी मूव करेगी, और प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो निफ्टी 20 भी कुछ उसी तरीके का पैटर्न बना रही है जैसे निफ्टी बना रही है। ठीक है, सो निफ्टी 20 अगर आपको अप्रोक्सीमेटली लेट से 156 157 के आसपास अगर आ जाती है, तो यहां से आप एक एंट्री ले सकते हो यहां से, और ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लॉन्ग टर्म सिनेरियो है कि निफ्टी 20 एक अच्छे तरीके से आपको परफॉर्मेंस दे देगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं निफ्टी पर, जो शॉर्ट टर्म एक निफ्टी का व्यू निकल रहा है। अब हम उसके ऊपर आते हैं बिकॉज हमें आइडिया लेना है कि अब हमें एक्चुअली ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मैं एक छोटा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ। पहले हम डेली पे देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है। सो बेसिकली निफ्टी ने अपना एक प्रीवियस हाई बनाने के बाद अराउंड इस लेवल पे 15,400 के आसपास निफ्टी ने अपना हाई बनाने के बाद वहां से फिर वो नीचे आई। ठीक है, नीचे आने के बाद कुछ टाइम तक एक्यूमुलेट होने के बाद अब सडनली एक अपमूव मिला। तो एज ऑफ नाउ बिल्कुल कह सकते हैं जो शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है वो अराउंड 15,400 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी करंटली। ठीक है, किसी भी ऐसे वो लेवल नीचे का ब्रेक कर देता है तो आई फील ये नीचे की तरफ हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो हम रास्ता ओपन हो रहा है वो 15,000 रुपीज के लिए ओपन हो रहा है। बट लेट से बिकॉज अभी इतना ज्यादा मूव दे चुका है, हम ओवरबॉट जोन में भी आ चुके हैं, तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म जोन में अगर 15,400 430 का लेवल आता है, दीज आर स्पॉट लेवल्स। ये लेवल्स अगर एक बार के लिए आते हैं तो आई फील यहाँ से फिर वापसी की तरफ ऊपर बाउंस दिखा सकता है। किसी वजह से वो लेवल ब्रेक कर देगा तो आई थिंक हमें फिर 15,000 और लेवल्स के आसपास ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी मार्केट ऊपर के ट्रेंड में चल रही है तो कोशिश करो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए उसमें, हमें जहां पर भी सपोर्ट लेवल्स दिखे वहां पे बाइंग करना चाहिए। फिलहाल के लिए अगर एक छोटा सा कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है या एक प्रॉफिट एक करेक्शन जोन आता है अगर एक छोटा सा, तो आई थिंक 15,400 अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 15,040 के आसपास पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। अगर आप कंपेयर करते हो निफ्टी से और बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है जिस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म करा। क्यों? निफ्टी ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से अराउंड 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट अभी भी नीचे है। यानी अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का उसमें हाथ होगा। ठीक है, ऊपर ले जाने में। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वेटेड स्टॉक्स देखोगे अगर आप, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न किस तरीके से बन रहे हैं। बिकॉज हैवी वेट्स कौन से हैं, रिलायंस, एच डी एफ सी, ट्विंस हो गए दोनों,
ठीक है, ये हैवी वेट स्टॉक्स बेसिकली जब निफ्टी चलती है तो यही स्टॉक्स होते हैं जो इसको तेजी से ऊपर लेकर के जाते हैं। उसी तरीके से हमें नोटिस करना है कि अगर इन स्टॉक्स के अंदर भी सिमिलर पैटर्न्स बन रहा है तो उस सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर आता हूँ बैंक निफ्टी के, सो बेसिकली बैंक निफ्टी ने अभी के लिए अपने ओके, सो अराउंड 35,100 के आसपास बैंक निफ्टी बेसिकली अपना सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, किसी वजह से अगर वो लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो आई थिंक नीचे की तरफ इट इज ओपन फॉर 34,400। अगर वो लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में, मतलब मैं एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ आपको ट्रेंड, अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, 35,100 के नीचे अगर सस्टेन कर नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ एक जो ट्रेंड जा रहा है ये 35,700 की तरफ जा रहा है। यानी अगर जो हमारा स्पॉट चल रहा है अभी 35,345, नीचे 35,100 का एक बेस बन रखा है, अगर वो ब्रेक नहीं करता तो ऊपर की तरफ 35,700 का एक स्पॉट लेवल्स, बहुत शॉर्ट टर्म लेवल्स मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्ली कमिंग वीक के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ दे सकते हैं। सो सबसे पहला मेरे रडार पर आया है आरती इंडस्ट्रीज। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज का हम डेली चार्ट खोलते हैं। डेली चार्ट में अगर आप इसमें नोटिस करोगे, सो पहली बात, मैंने आरती इंडस्ट्रीज बहुत पहले भी जब हमारा डिस्कशन हुआ था मैंने वहां पे बताया था कि एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, वहां से आरती इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल गया, बहुत अमेजिंग मूव इसने दे दी। बट फिलहाल के लिए आरती इंडस्ट्रीज में वॉल्यूम थोड़ी सी लो है, अभी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है। ओवरऑल जो आरती इंडस्ट्रीज का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है दिस इज अराउंड 1640। ठीक है, 1640 के अगर नीचे ब्रेक करेगा तो ही यहाँ से डाउन साइड आने के मूव हैं। ओवरऑल अगर आप इसमें देखते हो तो इसने एक पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, पोलन फ्लैग पैटर्न बनाता है और अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी बड़ी मूव मिल सकती है ऊपर की तरफ। आई फील अगर ये नीचे 1640 1635 का लेवल अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ इट इज एक्चुअली ओपन फॉर अ न्यू हाई अगेन। ठीक है, नया हाई इसमें बन सकता है, देयर आर चांसेस, बट हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज करके चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स का भी मैंने पुराना एक व्यू दिया था। ठीक है, अभी करंटली टाटा केमिकल्स काफी ऊपर आ चुका है। टाटा केमिकल्स भी अराउंड अपने इस पर्टिकुलर लेवल पर ब्रेकआउट दे रहा है, इवन ब्रेकआउट दे चुका है 726 के आसपास। नीचे की तरफ अगर आपको लगता है कि एग्जिट ले जाना चाहिए, अगर यहाँ पे मान लो कोई एंट्री लेता है और उसको लगता है कि मुझे एग्जिट लेना चाहिए डाउनसाइड में, तो आई थिंक 716 रुपए का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो वहां से एग्जिट। ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ये आराम से 800 सवा 800 के लेवल्स इसमें ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो और अभी हम इसके शॉर्ट टर्म का भी एक व्यू ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म में कहाँ किस तरीके से मूव करेगा इंट्रा डे वाले प्लान में। राइट, सो इंट्रा डे वाला या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो एक लेवल दिखा सकता है वो अराउंड 770। ठीक है, 770 का लेवल अगर वैसे ब्रेक कर देता है तो आई थिंक ऊपर 800 के लेवल्स इसमें ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज फॉर टाटा केमिकल्स। डेली टाइम फ्रेम पे इट एक्चुअली लुक्स गुड, अगर 716 का लेवल नहीं तोड़ता, 716 के लेवल्स अगर ये नहीं ब्रेक करता नीचे की तरफ, तो ओवरऑल इट लुक्स गुड एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज एरीज एग्रो। एरीज एग्रो भी मैंने बहुत टाइम पहले मैंने शेयर करा था, ये अपने ब्रेकआउट जोन के पास है बिल्कुल। इसने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया था 109 पे, 109 110 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। फिलहाल के लिए वीकली टाइम फ्रेम हटा करके अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो इसने अपना एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, वही सेम पैटर्न मैं बिकॉज जो फिल्टर कर रहा था मैं पैटर्न के बेसिस पे कर रहा था, और बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, इवन अच्छे लेवल्स पर ब्रेकआउट दिया है इसने। तो 116 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर एरीज एग्रो। अगर किसी वजह से अगर ये वापसी रीटेस्ट करने के लिए आता है, सो दो लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, 116 110। ऊपर की तरफ जो इसके अपसाइड ओपन हो जाते हैं आई फील अराउंड 145 160। ठीक है, दो लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए ऊपर की तरफ। सो 145 160 लुक्स गुड, एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आ जाते हैं लिंकन पेन। सो पेन जो हम लिंक के पेन यूज करते हैं बेसिकली उसकी कंपनी है, थोड़ा सा वॉल्यूम इसके अंदर लो रहता है, बट मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम पर बताऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम में बेसिकली ये एक जोन से ब्रेकआउट, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन के पास इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा लो रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जिट लेवल्स कहाँ पर होने चाहिए इसके एक्चुअली, किसी वजह से ये नीचे की तरफ 152
अगर ये 152 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। अपसाइड जो मेरे को इसकी एक्चुअली ओपन लग रही है वो 220 से लेकर के 240 के लेवल्स, 220 से 240 लेवल से इट एक्चुअली लुक्स गुड ऊपर की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वाली चार्ट्स भी शेयर कर दूं सो दैट आपको टेलीग्राम के ऊपर क्विकली आप उस चीज को देख सको, बिकॉज वीडियो बहुत सारे लोग मिस करने लग गए हैं अब आजकल। ठीक है, चार्ट्स पोस्ट कर दूंगा, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एपटेक लिमिटेड, ठीक है, एपटेक मैंने मेरे अराउंड 140 145 के आसपास से मैं ऑलरेडी बाइंग जोन में हूँ, और मैं ऑलरेडी बाय उसमें बता चुका हूँ कि वहां पे चल रहा है। फ्रेश व्यू क्या है एपटेक का, एपटेक भी बेसिकली अपना एक पोलैंड फ्लैग बना रहा है। ठीक है, सो पोलैंड फ्लैग बनाने के बाद इसने एपटेक ने अपना ऊपर मूव करना शुरू करा है। फिलहाल ब्रेकआउट दे चुका है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड इसका 240 के आसपास। अगर ये वहां से ब्रेक कर जाता है तो मुझे लगता है कि अराउंड 280 290 280 290 लेवल्स भी यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, सो एपटेक इज अगेन एन आईटी कंपनी। सो नेक्स्ट स्टॉक इज एनआईटी लिमिटेड। ठीक है, एनआईटी लिमिटेड ऑलरेडी अपने बिल्कुल आई थिंक ये लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है एनआईटी लिमिटेड। ओवरऑल जो इसने अपना ब्रेकआउट दिया है मंथली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसमें जो लेवल्स ओपन हो जाते हैं इसके, नीचे की तरफ पहली चीज, अगर कहीं पर भी पैनिक में अगर इसकी बाइंग मिलती है तो अराउंड 190 185 190। ठीक है, पैनिक बाइंग इसमें अगर मिलती है तो बहुत अमेजिंग, वहां पर समझ लो कि बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है। किसी के पास अगर ऑलरेडी है एंट्री पड़ी हुई तो आई थिंक उसको अपना 160 65 और लेवल्स का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। अगेन जो बंदा 185 190 के आसपास एंटर करता है, 160 165 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। आई थिंक ये दिस स्टॉक कैन एक्चुअली डू वंडर्स। सो अच्छी मूव मिल सकती है। इवन आईटी सेक्टर बूमिंग है, एनआईटी और ये सब तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो ओवरऑल जो फंडामेंटली और जो टेक्निकली इसके टारगेट्स निकल रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे निकलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेरी क्विक वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है, स्टॉक वीडियो को शेयर करो सो दैट व्यूज मिलते रहेंगे, और मैं क्विकली और नेक्स्ट अब जो मेरी इंटरडे सीरीज है मैं वो फिर से रेगुलर वापसी बना पाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू, गुड लक।